तो कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1572 में यानी 1572 में, जहां ग्रेगरी नाम का एक आदमी एक विच जिसका नाम मैकलिन होता है उसे एक अंडरग्राउंड टनल में बंद कर देता है। ऐसा कर लेने के बाद वो वहां से चला जाता है। इसके बाद कहानी में काफी साल गुजर जाते हैं, जहाँ पर ग्रेगरी अब एक स्पोक के तौर पर काम करने लगता है। स्पोक यानी एक राइजिंग विच हंटर। फिर एक दिन हम देखते हैं कि आज ब्लड मून होता है और जब पूरा ब्लड मून दिखाई देगा तो वो विच यानी मैकलिन और ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। फिर हम एक बीस्ट को देखते हैं जो कि उसी टनल को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि मैकलिन थी, जो कि उस बीस्ट का रूप लेकर बाहर आ गई थी। अब ग्रेगरी एक बार में होता है जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बुलाने आता है। वो बताता है कि एक पुराने चर्च में एक बच्ची है जो कि पोजेस्ड है। इसके बाद वो दोनों चर्च के लिए निकलते हैं और रास्ते में वो कुछ जरूरी सामान भी लेते हैं जो कि सुपरनेचुरल चीजों को कंट्रोल कर सकता है। वो चर्च पहुंचकर उसी बच्ची को देखते हैं जो कि एक पिलर से बंधी हुई थी। वो बच्ची काफी अग्रेसिव होती है और ग्रेगरी पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेगरी उस पर सिल्वर फेंकता है जिससे कि उसकी पावर्स कमजोर पड़ने लगती हैं। अब ग्रेगरी को यहाँ पर सारी बात समझ आ जाती है कि ये कोई बच्ची नहीं बल्कि वो विच मैकलिन है जो कि उस बच्ची का रूप लेकर यहाँ पर आई थी। इसीलिए ग्रेगरी अपने असिस्टेंट से उसे केज में बंद करने के लिए कहता है, लेकिन अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक थी इसीलिए वो उस असिस्टेंट को भी पकड़ लेती है और केज में ही उसे जान से मार डालती है। अब ग्रेगरी पिंजरे को ही आग लगा देता है, लेकिन मैकलिन ड्रैगन के रूप में आकर वहाँ से उड़ जाती है, लेकिन वो असिस्टेंट तो बेचारा मारा ही गया था। इसके बाद सीन चेंज होकर शिफ्ट होता है एक लड़के पर जिसका नाम टॉम होता है, जो अपनी छोटी बहन के साथ पिग्स को खाना खिला रहा था। लेकिन तभी टॉम को कुछ विजन्स आने लगते हैं। तब उसकी बहन अपनी मदर को बुलाती है टॉम को संभालने के लिए। इसके बाद ग्रेगरी वहाँ पर पहुँच जाता है सातवें बेटे को लेने के लिए, जो कि कोई और नहीं बल्कि टॉम ही था। अब ग्रेगरी उसे अपने साथ ले जाने के लिए उसे बहुत सारे सोने के सिक्के देता है, लेकिन टॉम की मदर उसे जाने से रोकती है क्योंकि वो तो सब कुछ पहले से ही जानते थे और उन्हें ये भी पता है कि ग्रेगरी के 2 असिस्टेंट पहले ही मारे जा चुके हैं, इसीलिए वो टॉम को वहाँ जाने देना नहीं चाहती। लेकिन टॉम तो जाने के लिए एग्री हो जाता है क्योंकि टॉम ने कई बार ग्रेगरी को अपने विजन्स में देखा था। जाने से पहले टॉम की मदर उसे एक लॉकेट देती है और कहती है कि ये तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा, बस तुम्हारा काम ये है कि तुम हमेशा इसे पहन कर रखना, कभी उतारना नहीं। फिर इसके बाद ग्रेगरी और टॉम वहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पर ग्रेगरी को पता चलता है कि टॉम को विचेस के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है और टॉम की इसी खूबी की वजह से वो उससे काफी इम्प्रेस होता है। इसके बाद विच मैकलिन अपने महल पहुंचती है जहाँ पर वो अपनी बहन से मिलती है जो कि जली हुई थी। यहाँ पर मैकलिन की बहन उसे बताती है कि जब तुम कैद हुई थी तो ग्रेगरी ने मुझे और सारी विचेस को जला दिया, साथ साथ उसने हमारे पूरे महल को भी जला दिया। अब मैकलिन यहाँ पर अपनी पावर से अपनी बहन और पूरे महल को पहले की तरह अच्छा कर देती है। फिर टॉम और ग्रेगरी दिखाए जाते हैं जो कि एक टाउन में पहुँचते हैं, जहाँ पर टॉम को वही लड़की नजर आती है जो कि अक्सर उसे अपने विजन्स में भी दिखाई देती थी, जहाँ पर बहुत सारे लोग उसे जलाने ले जा रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि ये एक विच है। लेकिन टॉम उन सभी लोगों को रोकते हुए कहता है कि ये एक खतरनाक विच है, इसे तो मैं खुद देख लूंगा। अब क्योंकि टॉम ग्रेगरी का असिस्टेंट था इसीलिए वो लोग उस लड़की को उसके हवाले कर देते हैं। यहाँ पर हमें उस लड़की का नाम पता चलता है, उसका नाम एलिस होता है। फिर कुछ दूर ले जाकर टॉम उसके हाथ खोल देता है, यानी कि वो उसे आजाद कर देता है और वहाँ से जाने देता है। इसके बाद जब एलिस अपने घर पहुँचती है तो यहाँ पर रिवील होता है कि एलिस कोई और नहीं बल्कि मैकलिन की भांजी है, यानी उसकी बहन की बेटी है। अब टॉम जंगल के रास्ते ग्रेगरी के साथ उसके घर पर जा रहा होता है, जहाँ पर जंगल में उसे बहुत सारे छलावे दिखाई देते हैं। छलावे यानी गोस्ट की इल्यूजन, यानी कि भूतों का नजर आना, और उनसे टॉम डर रहा होता है। तब ग्रेगरी उसे बताता है कि तुम्हें इस जंगल में बहुत सारे इस तरह के छलावे देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ ये नुकसान नहीं पहुँचाते, किसी की जान नहीं लेते, इसीलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ग्रेगरी टॉम को मैकलिन के बारे में बताने लगता है और इसी दौरान फिर से टॉम को विजन्स आने लगते हैं और इस बार वो विजन्स में किसी और को नहीं बल्कि मैकलिन को ही देखता है। लेकिन इस बार उसके विजन्स इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक बोट में पाता है जहाँ पर उसके सामने एक अजीब सा क्रिएचर होता है। इसके बाद वो लोग ग्रेगरी के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ग्रेगरी टॉम को ट्रेन करेगा और उसे तलवारबाजी भी सिखाएगा। और फिर उसी रात जब टॉम सो रहा होता है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो डरते हुए चेक करने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर एक जायंट आर्मर दिखता है। लेकिन देखते ही देखते सरप्राइजिंगली उस आर्मर में जान आ जाती है और अब वो टॉम के पीछे पड़ जाता है उसे मार डालने के लिए। लेकिन ग्रेगरी बिल्कुल ठीक टाइम पर वहाँ आ जाता है और वो उस आर्मर से लड़कर उसे खत्म कर देता है और इस तरह से टॉम की जान बच जाती है। इसके बाद ग्रेगरी टॉम को मैकलिन के वफादार साथियों और सिपाहियों के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि वो बहुत पावरफुल और खतरनाक हैं, उनसे लड़ने के
लिए अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसीलिए वो टॉम को उनके साथ लड़ने के लिए अच्छी से ट्रेनिंग देता है। नेक्स्ट डे उनके पास वॉल सिटी के कुछ सोल्जर्स आते हैं ग्रेगरी को लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर एक काफी बड़ा और खतरनाक क्रिएचर पकड़ा था जिसे उन्होंने एक केज में बंद किया हुआ था। इसके बाद ये सब उस क्रिएचर के पास जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये क्रिएचर मैकलिन के वफादार साथियों में से एक है। सबसे पहले ग्रेगरी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे उसके असली रूप में लाता है, क्योंकि वो इंसान ही था जिसने क्रिएचर का रूप लिया हुआ था। फिर जब वो अपने असली रूप में वापस आ जाता है और कमजोर पड़ जाता है तो ग्रेगरी उस पर तेल डालकर टॉम को उसे जलाने के लिए कहता है, लेकिन टॉम ऐसा करने से साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि मैं किसी की जान नहीं लूंगा। तब ग्रेगरी को मैकलिन पर इतना गुस्सा आता है कि वो खुद उसके वफादार सिपाही को जला देता है। अब ऐसा करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं एलिस को, जो उन पर नजर रखे हुए थी, यानी वो उनकी जासूसी कर रही थी। जहाँ पर वो टॉम के पास आकर उससे बातचीत करने लगती है और उसे कहती है कि तुम एक अच्छे और नेक दिल इंसान हो। अब यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तभी थोड़ी देर के बाद टॉम को फिर से विजन आने लगते हैं और इस बार वो एक बड़ा ही अजीब विजन देखता है, जिसमें वो एक बीस्ट को देखता है और ये देखता है कि विच मैकलिन ने ग्रेगरी को मार दिया है। फिर वो देखता है कि ग्रेगरी के मरने की वजह से पूरा शहर जलकर तबाह हो गया है। फिर नेक्स्ट डे वो दोबारा से ग्रेगरी के पास जाता है। तब यहाँ पर ग्रेगरी उसे अपनी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि मैं मैकलिन को बहुत पसंद करता था, लेकिन मेरी वाइफ थी और फिर एक दिन मैकलिन ने मेरी वाइफ को मार डाला। तब ये सब होने के बाद मैंने मैकलिन को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे नहीं मार पाया क्योंकि मैं तो उसे पसंद करता था। लेकिन फिर मैंने उसे हमेशा के लिए एक अंडरग्राउंड टनल में कैद कर दिया, यानी ये वो टाइम था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, लेकिन अब वो फिर से आजाद होकर आ गई है। इसके बाद वो दोनों मैकलिन के किले की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर रास्ते में उनका सामना एक काफी बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर से होता है। जहाँ वो उन पर अटैक करने लगता है तब वो लोग उसे बचते हुए एक रिवर में कूद जाते हैं, क्योंकि ग्रेगरी का कहना था कि ये मॉन्स्टर पानी से डरता है। लेकिन ग्रेगरी की ये बात गलत साबित हो जाती है, क्योंकि ग्रेगरी तो रिवर से निकलकर किनारे पर आ जाता है, लेकिन टॉम को वो मॉन्स्टर पानी में ही पकड़ लेता है। अब वो दोनों यानी टॉम और वो मॉन्स्टर वाटरफॉल से नीचे गिरने लगते हैं, जहाँ पर टॉम उस पर अटैक कर देता है। इस अटैक की वजह से और वाटरफॉल से नीचे गिरने की वजह से उस मॉन्स्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर जब टॉम रिवर से निकलकर किनारे पर आता है तो तभी वहाँ पर मैकलिन की बहन आ जाती है। वो यहाँ पर टॉम को मारने आई थी, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि टॉम उसकी बेटी यानी एलिस के साथ रहे। यहाँ पर मैकलिन की बहन उस पर अटैक करती है, लेकिन टॉम की मदर का उसको दिया हुआ वो लॉकेट उसकी जान बचा लेता है। तब ये देखकर मैकलिन की बहन काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो हमारी रानी का है। इसके बाद वो एक ड्रैगन जैसे मॉन्स्टर का रूप लेती है और वहाँ से उड़ जाती है। इसके बाद टॉम ग्रेगरी के पास जाता है, जहाँ पर ग्रेगरी बहुत खुश होता है, क्योंकि टॉम ने कभी ना मरने वाले उस खतरनाक मॉन्स्टर को मार दिया था। इसके बाद टॉम ग्रेगरी से उस लॉकेट के बारे में पूछता है जो कि उसने पहना हुआ था, यानी जो उसे उसकी मदर ने दिया था। तब ग्रेगरी हैरान होते हुए उसे बताता है कि ये तो विचिस का पावरफुल स्टोन है, और जब ये स्टोन मैकलिन के पास था तो वो बहुत पावरफुल थी, लेकिन फिर बाद में एक विच ने इस स्टोन को चुरा लिया था और यही वजह बनी कि मैं मैकलिन को हरा पाया। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि टॉम की मदर भी एक विच ही है। फिर एलिस आकर मैकलिन को बता देती है कि ग्रेगरी ने आपके वफादार सिपाही को मार दिया है, यानी वही सिपाही जो क्रिएचर का रूप लेकर वहाँ पर गया था। तब मैकलिन उसे बताती है कि अब मैं ग्रेगरी और उसकी असिस्टेंट को मार दूंगी, यानी कि टॉम को भी। लेकिन एलिस यहाँ पर मैकलिन को टॉम को मारने के लिए मना करती है। तब यहाँ पर मैकलिन एलिस से कहती है कि अगर तुम टॉम को बचाना चाहती हो तो तुम्हें वो लॉकेट वापस लाना होगा। फिर एलिस के जाने के बाद मैकलिन अपने वफादार मॉन्स्टर्स, जिनमें एक ऐसा था जो खुद को ड्रैगन के रूप में बदल सकता था, दूसरी एक फीमेल थी जो कि लेपर्ड थी, तीसरा वो था जो खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करता था, और चौथा वो था जिसके चार हाथ थे, जो कि तलवारबाजी में बहुत ही अच्छा है। मैकलिन इन सभी के साथ मिलकर वॉल सिटी पर हमला कर देती है। वहाँ पर उसके वफादार मॉन्स्टर्स सिटी के सारे लोगों को मारने लगते हैं। वो वहाँ पर तबाही मचाने लगते हैं, हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वहीं पर टॉम की मदर भी होती है, और जब वो ये सब होता हुआ देखती है तो उनसे वहाँ से भागा नहीं जाता, इसीलिए वो मैकलिन के उस मॉन्स्टर को मार देती है जो कि हथियार इस्तेमाल करता था। और तभी मैकलिन उसे ये करते हुए देख लेती है, जहाँ पर वो टॉम की मदर को पहचान लेती है और उनके साथ गद्दारी करने पर वो उसे ये सजा देती है कि उसे जान से मार डालती है। इसके बाद एलिस टॉम के पास पहुँचती है, जहाँ वो उसे अपनी बातों में उलझाकर उसका स्टोन चुरा लेती है। अब ग्रेगरी भी वहाँ पर आ जाता है और वो एलिस को टॉम के पास देख लेता है। वो सारी बात समझ जाता है और टॉम को एलिस को मारने के लिए कहता है, लेकिन टॉम ऐसा नहीं करता और वो एलिस को वहाँ से भगा देता है। फिर ग्रेगरी गुस्से में टॉम को दिखाता है कि ये देखो
वो तुम्हारा स्टोन चुरा कर ले गई है। तब टॉम एलिस के पीछे जाता है उससे उसका स्टोन वापस लेने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर मैकलिन का वो मॉन्स्टर जो ड्रैगन में बदल सकता था वो उसे पकड़ लेता है। तब ग्रेगरी भी वहाँ पर आ जाता है और वो टॉम को बचाता है। तभी इसी दौरान टॉम और वो क्रिएचर जो कि ग्रेगरी का साथी था वो खाई में गिर जाते हैं। अब मैकलिन का वफादार मॉन्स्टर ग्रेगरी को जाल में कैद करके उसे मैकलिन के पास ले जाता है। इसके बाद टॉम के पास उसकी मदर की सॉल आती है और वो उसे इनकरेज करते हुए कहती है कि तुम मैकलिन को मार सकते हो। फिर टॉम उस वफादार क्रिएचर के साथ वहाँ से निकलकर आगे बढ़ता है। उधर एलिस वो लॉकेट जाकर मैकलिन को दे देती है और अब पूरा ब्लड मून दिखने में बस थोड़ा ही टाइम रह गया था। फिर मैकलिन ग्रेगरी को हिप्नोटाइज कर देती है। तभी एलिस मैकलिन के गले से वो लॉकेट निकालकर भागने लगती है। फिर मैकलिन के सभी साथी मॉन्स्टर के रूप में उसे पकड़ने जाते हैं। तब मैकलिन भी मॉन्स्टर के रूप में उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन एलिस की मदर अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे रोकती है। अब यहाँ पर उन दोनों बहनों के बीच जो कि मॉन्स्टर्स बनी हुई थी हम जबरदस्त फाइट को देखते हैं। इसके बाद टॉम और वो क्रिएचर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब टॉम दोबारा से स्टोन वाला अपना लॉकेट हासिल कर लेता है। मैकलिन का एक वफादार मॉन्स्टर ग्रेगरी पर हमला कर देता है। वो मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक होता है। ग्रेगरी और वो आपस में फाइट करने लगते हैं और फिर फाइनली ग्रेगरी उसे अपने असली रूप में लाकर जान से मार डालता है। उधर टॉम भी मैकलिन के साथियों से लड़ने लगता है और वो मैकलिन के सारे वफादार मॉन्स्टर्स और सिपाहियों को मार डालता है। उधर मैकलिन और उसकी बहन भी इतनी फाइट करने की वजह से कमजोर हो जाती है। इसके बाद मैकलिन अपनी बहन को ही मार डालती है। इसके बाद मैकलिन अपने रूम में जाती है जहाँ पर उसके पीछे पीछे ग्रेगरी भी जाता है, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। मैकलिन ग्रेगरी का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टॉम वहाँ पर आकर ग्रेगरी की जान बचाने के लिए अपना नाइफ मैकलिन की तरफ फेंकता है। वो नाइफ सीधा जाकर मैकलिन को लग जाता है। फिर ग्रेगरी और टॉम उसे वहीं पर जलाकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम भी अब एक स्पूक यानी राइजिंग विच हंटर बन गया है। इसके बाद ग्रेगरी वहाँ से चला जाता है जहाँ पर टॉम और वो क्रिएचर अपना काम जारी रखते हैं। इसके बाद वो अपने अगले मिशन पर निकल जाते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।